Bend it like Beckham. डेविड बेकम की बात करी तो हम क्रॉसिंग की बात कैसे ना करें? Kylian Mbappe, for example. ठीक है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज नॉट अ लेजेंड फॉर रियल मैड्रिड. He was afraid that his celebrity status off the field would take over his game on the field. What's up, everybody? Welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. And आज हम बात करेंगे about a footballing legend, the most good-looking footballer. No. We are talking about David Beckham. Is he overrated or not? Let's find out. So एक comprehensive analysis obtain करने के लिए हम लोग इस वीडियो को 3 पार्ट से डिवाइड करेंगे. First we'll cover his statistics for his country and his clubs. Then we'll move on to his strengths and then finally weaknesses. Right. इससे we'll get an understanding on whether he was actually overrated or not. Right. So we should start by the stats. तो यार जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि in top 5 leagues, Beckham has represented multiple clubs. Right. Most famously Real Madrid, United, PSG, blah 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 blah. बात करने की तमीज़ नहीं है देखो. तो यार उसके क्लब के रिकॉर्ड्स देखे जाएं, मैचेस हैं 594, गोल्स हैं 107 और असिस्ट्स हैं 172. Right. नॉट बैड फॉर अ प्लेयर. नाउ कमिंग ऑन टू हिज कंट्री इंग्लैंड, वहां से उसने खेले हैं 115 मैचेस, गोल्स हैं 17 और असिस्ट्स हैं 42. Right. ये सब सुन के लगता है यार कि बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है. नहीं है. एंड जितना उसका स्टैचर रहा है ऑफ लेट और जितना उसका एक आइकॉनिक फैक्टर बन चुका है, Right. things might be a little contradicting. But let's start with his strengths. Why was his game so enjoyable, so beautiful? Right. यार तो पहली बात तो डेविड बेकम की बात करी तो हम क्रॉसिंग की बात कैसे ना करें? One of the greatest crossers the world has ever seen. Bend it like Beckham. Bend it like Beckham. और यार मतलब पासिंग वॉज पिन पॉइंट क्रॉसेस. और हमने यूनाइटेड में कितनी बार देखा है कि यही गेम प्ले था उसका कि बॉल लो, विंग्स पे जाओ, क्रॉस डालो, और स्ट्राइकर होगा वो हेडर मार देगा. Adding to the strength, जो हमने बेंड इट लाइक बेकम की बात करी, हम सेट पीसेस को कैसे भूल सकते हैं? राइट. उसकी फ्री किक्स को कैसे भूल सकते हैं? यार जितना कर्ल था उसके बॉल में, जो एक्यूरेसी थी, मतलब हैट्स ऑफ. राइट. सिर्फ वही कर सकता था जो करता था. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्री किक टेकर्स. आई मीन नंबर्स के हिसाब से नहीं, बट अगर हम सिर्फ एस्थेटिकली देखें, Right. तो या मे बी वन ऑफ द बेस्ट. And in his peak he was really good. हाँ मतलब ही वॉज रियली गुड. बट आई थिंक कि यार उसकी जो, अब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो उसकी काफ़ी स्ट्रेंथ में ना उसका सेलिब्रिटी स्टेटस आ जाता है. True. हाउ गुड लुकिंग ही वॉज, क्योंकि मॉडल भी था यार वो एक. एंड हाउ ही रिप्रेजेंटेड हिज कंट्री, हिज क्लब, तो हमेशा से उसके साथ एक सेलिब्रिटी स्टेटस रहा ही रहा है. एंड क्रेडिट टू हिम यार, मुझे लगता है कि फुटबॉलर्स ऑफ दिस एज कई बार ऐसा होता है कि कंट्रोवर्सीज तुम एस्केप नहीं कर सकते. हाँ. किलियन एम्बापे फॉर एग्जांपल, ठीक है. ओके. तो बेकम के क्रेडिट में ये बात जाती है, ही हैज बीन वेरी प्रोफेशनल थ्रू आउट हिज करियर. बहुत रिस्पेक्टफुल था, ही स्टेड अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज, एंड इसके वजह से उसकी एक ओवरऑल गुड पब्लिक इमेज बन गई थी. एंड यूनाइटेड में हमने कितनी बार देखा कि मतलब मैनेजर्स कह रहे हैं कि यार वो एक्स्ट्रा टाइम रुकता है ट्रेनिंग में. Right. ही प्रैक्टिसेस हिज फ्री किक्स देयर. और कितनी बार उसने एक चीज मास्टर करने के लिए उसने कितने बार ट्राई किया. ट्रू. इसीलिए हम देखते हैं उसकी पासिंग कितनी अच्छी थी. बट नाउ मूविंग ऑन टू हिज वीकनेसेस. राइट. मुझे लगता है यार पहला कि उसका लेफ्ट फुट इतना अच्छा नहीं था. हाँ वो तो आई मीन इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि यार लेफ्ट फुट वाज हॉरेंडस एक्चुअली. सेकेंडली उसकी फिजिकलिटी. मतलब ना फिजिकल है मिडफील्डर. आई मीन या तो तुम विंग्स पे हो, ही वॉज नॉट दैट फास्ट टू बी अ विंगर. राइट. ना तुम्हारे पास फिजिकलिटी है, नॉट दैट फिजिकल टू बी अ डिफेंसिव मिडफील्डर लेट्स से, या सेंट्रल मिडफील्डर भी. हमारे पास ड्रिबलिंग उतनी खास नहीं थी उसकी, लाइक वी सी शावी, इनिएस्टा, जिडान. तो यू कांट बी अ दैट ग्रेट मिडफील्डर एज वेल. राइट. तो यार मतलब मैंने कहा ना काफी वन डायमेंशनल गेम था उसका. मे बी ही वाज नॉट एट दैट लेवल. मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ विंगर एंड यू हैव टू हैव पेस एंड ड्रिबलिंग, एंड दोनों उसके पास नहीं थी. इसीलिए मुझे लगता है कि इन अ 4-4-2 सेटअप विद यूनाइटेड सबसे ज्यादा उसका फ्लरिश गेम वही होता. राइट. जैसे हमने रियल में देखा यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज नॉट अ लेजेंड फॉर रियल मैड्रिड. Right. कुछ खास उसका स्टेंट रहा नहीं था. He was a part of the Galacticos. हाँ. And the whole team tanked. राइट. बट यूनाइटेड में हम देखें तो यूनाइटेड में ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल, अ वर्दी नंबर 7. But speaking of United, ऐसी कई बार सुना था बातें कि यार सर एलेक्स फर्गुसन ने when he allowed him to leave the club, Right. it was due to the fact that he was afraid that his celebrity status off the field would take over his game on the field. राइट. So एक celebrity status वाला जो tag रहा है ना उसको, वो कभी भी escape नहीं कर पाता. But to conclude this video, what do you think? Is he overrated? यार ओवररेटेड आई वोंट से, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट एक्चुअल
फुटबॉल फैंस डू रेट हिम दैट मच, राइट। बट उसका जो सेलिब्रिटी स्टेटस था, आई थिंक उसने उसके फुटबॉलिंग करियर पे काफी शैडो मार दी। मतलब मेरे को वही लगता है ना, एक तो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर फैंस ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज कि बैलन डोर मिलना चाहिए। हाँ, राइट। एंड बैलन डोर उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। नॉट सेइंग दैट इट इज इंपॉर्टेंट और एनीथिंग, जस्ट अ ट्रिविया फॉर यू गाइस। बट हाँ, आई एग्री विद दिस इन द फैक्ट दैट अगर उसको ओवररेटेड कोई बोलेगा, is it strictly because of his footballing abilities? Maybe then yes, क्योंकि उसका जो iconic factor है, why he is still relevant, it is because of his celebrity status, Right. for all his good behavior off the field. So his personality has always dominated his game. So if you speak strictly about his game, maybe then yes, a little overrated, जितना उसको fame मिला है. But overall, as a person, as a personality, then he's not overrated. So that's it for today, guys. We hope you like the video. Do like, share, and subscribe और बेल आइकन भी जरूर दबाओ। और हमें कमेंट करके बताना कि क्या आपके ओपिनियन में बेकम ओवररेटेड था या फिर नहीं था। Besides, हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहाँ पे भी चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.